अगर आप फ्लाइट से यात्रा करने की सोच रहे हैं या फ्लाइट से यात्रा करने की इच्छा बना रहे हैं या फिर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं या फिर आप फ्लाइट के फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं और कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी ना किसी साइट से टिकट तो परचेज कर ली जो कि काफी महंगी होती है और टिकट परचेज करने के बाद जब टिकट लेकर आप डिपार्चर गेट एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहां पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी स्टाफ या फिर जो टिकट चेक कर रहा होता है वह कहता है कि यह आईडी अलाउड नहीं है और आपको अंदर नहीं जाने दिया जाता है। अंदर नहीं जाने देने के कारण आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद हो जाता है। आखिर क्या कारण है, कौन सा आईडी अलाउड है और कौन सा आईडी अलाउड नहीं है, ताकि आप जाने कि कौन सा आईडी अलाउड है जिसके साथ आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, तो इस वीडियो में पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। और वह जो डिपार्चर गेट पे खड़ा हुआ बंदा किस लेटर के बिहाफ पे जो है आपको उस आईडी के लिए मना करता है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्त, बंधु, अपने पिता, भाई, चचा को भी शेयर कीजिएगा ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके। कभी अगर वो यात्रा करते हैं तो दोबारा यह गलती ना करें। तो हम बात कर रहे थे आज के फ्लाइट इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्लाइट इंफॉर्मेशन का यह सीरीज चलेगा, इसके बाद एक दो वीडियो में डालूंगा पूरा, ताकि कोई भी जो भी लोग नया नया अगर एयरपोर्ट पे आते हैं या फिर यात्रा करना चाहते हैं उसे किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो हम आज बात करेंगे आईडी, जो कि फर्स्ट पड़ाव है यात्रा का। जब हम टिकट परचेज करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि फ्लाइट, क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट, जर्नी या यात्रा। जब आप फ्लाइट की जर्नी करते हैं या यात्रा करते हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप किसी भी साइट से, पेटीएम, अमेजन या फ्लाइट के अपने वेबसाइट से या और कहीं पे जाके जो है आप टिकट परचेज कर सकते हैं। टिकट परचेज करने के दरमियान कई चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप उन चीजों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो है टिकट बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उन चीजों का, उन आईडियों का जो अलाउड नहीं है, उसके बाद हम बात करेंगे जो अलाउड है। बीसीएस का एक सर्कुलर है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो पूरे भारत में जो है सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। उसका एक लेटर है, सर्कुलर है 15/2017 का जो है 15वां नंबर लेटर है। और उस पे जो है 15-17 में क्या कहा गया है, 15/2017 में बताया गया है कि उस पे 10 प्रकार के आईडी अलाउड है। उन 10 प्रकार की आईडी के अलावा, उन फॉर्मों के अलावा बाकी आईडीज अलाउड नहीं है। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कौन सा अलाउड नहीं है। जो पैसेंजर जो होते हैं वो जो रिपीटेडली जो होती है वो मिस्टेक करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हम देखेंगे आईडी नॉट अलाउड क्या है, जो आईडी अलाउड नहीं है। सबसे पहला आजकल का जो बीमारी चला हुआ है, वो कोई लोग जो है स्क्रीनशॉट लेके चले आते हैं। क्या लेके आते हैं, स्क्रीनशॉट। किसी भी आईडी का स्क्रीनशॉट, किसी भी आईडी का, आप सुन लीजिए गौर से, किसी भी आईडी का स्क्रीनशॉट जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, मैंने इसे क्रॉस कर दिया है। किसी भी आईडी का स्क्रीनशॉट एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है। दूसरा अगर हम बात करें तो फोटो क्लिक, क्या है फोटो क्लिक। हम लोग क्या करते हैं कि आईडी को गुम होने के डर से क्या फोटो को बेड पे रखे, टेबल पे रखे और फोटो खींच ली, फोटो खींच ली। इस प्रकार की आईडी भी जो है फोटो क्लिक आईडी वो अलाउड नहीं है, जिसे आप कैमरा से खींच के लाते हैं। आगे चलते हैं। और एक बीमारी चला है कि अगर आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, आईडी नहीं लाए, तो अपने बेटे को या फिर अपने बहू को, अपनी बेटी को आपने कह दिया कि व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप पे दैट मींस यह है कि अगर वो फोटो खींचकर अगर आपको व्हाट्सएप पे भेजता है तो वही हुआ कि फोटो क्लिक आईडी हुआ, तो वह भी अलाउड नहीं है। ठीक है, आप इस गलतफहमी मत रहिए कि अलाउड है। अगर छोड़ देता है तो वहां पे खड़ा हुआ बंदा की जो है मेहरबानी समझिए कि उसने आपको छोड़ दिया। तो फोटो व्हाट्सएप कॉपी जो है अलाउड नहीं है। जीरोक्स कॉपी, जीरोक्स कॉपी भी जो है वो टोटली अलाउड नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर पे। अगर आपका फोटो आईडी पे, पहली बात तो कि जब आप सफर करते हैं तो आपके पास फोटो आईडी होना चाहिए जिसपे आपका फोटो लगा हुआ हो और वो क्लियर हो। तो अगर आपका फोटो क्लियर नहीं है, इमेज इज नॉट, इफ इमेज इज नॉट क्लियर, दैट टाइप ऑफ आईडी इज आल्सो नॉट अलाउड। तो क्या है कि इस प्रकार के आईडी जो है आपको अलाउड
नहीं किया जाएगा जिसपे आपका इमेज क्लियर नहीं है, फेस क्लियर नहीं है। और एक होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक अगर है आपके ना इस पे, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है आपके आईडीज पे और टिकट पे, दोनों का नाम सेम नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर है, तो ऐसे भी आईडीज जो है वो अलाउड नहीं किए जाएंगे। और ये तो 6 प्रकार के हो गए। और सातवां जो है वो जो है टाइटल और सरनेम। जैसे कि किसी का नाम पांडे है और उसने अपने शादी के बाद जो है उसने अपने सरनेम नहीं चेंज किया। मान लीजिए पूजा पांडे थी वो शादी से पहले, और शादी के बाद वह जो है पूजा त्रिपाठी हो गई, शर्मा हो गई, कुछ हो गई, और आईडी उसने क्या किया, टिकट बनाया पूजा पांडे के नाम से और आईडी शो कर रही है पूजा शर्मा के नाम से कि मेरी शादी हो गई है, ऐसा वैसा। इस प्रकार की आईडी भी जो है वह अलाउड नहीं है। तो मैंने जो बताया 7 टाइप्स ऑफ आईडी जो है वो टोटली बैंड है, टोटली नॉट अलाउड है। अगर इस प्रकार के अगर कृत्य करके आप जाते हैं डिपार्चर गेट पे तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई अगर चले गए हो कभी तो समझिए कि वहां पे खड़ा जो बंदा है जो टिकट चेक कर रहा है उसकी मेहरबानी है, लेकिन बीसीएस का जो सर्कुलर है वो टोटली हम मना करता है कि इस प्रकार के आईडी अलाउड नहीं है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार के आईडी कभी भी एयरपोर्ट्स पे लेके ना जाएं। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जब आप टिकट परचेज करते हो, जब आप टिकट परचेज करते हैं तो एक मिनट, हाँ, जब आप टिकट परचेज करते हैं तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा और चीज आपको, जब आप टिकट परचेज करते हैं तो टिकट परचेज के दरमियान जो है आप जब नाम फिल करते हैं टिकट के नेम में, जिसका पैसेंजर का नाम फिल करते हैं टिकट परचेज करने के टाइम पे, तो आप उस टाइम पे ध्यान रखेंगे कि जैसा आईडी, जो आईडी आप प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो आईडी आप शो करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, वही आईडी जो है पे जो नाम लिखा है, मान लीजिए कि आपके किसी आईडी पे नाम है POOGA पूजा, ठीक है, किसी पे नाम लिखा है पूजा शर्मा, ठीक है। अगर आईडी पे लिखा है पूजा शर्मा लेकिन पूजा के इस पे लिखा अगर कहीं पे PUJA भी होता है और ये भी पूजा है ये भी पूजा है, लेकिन आपने क्या किया PUJA लिख दिया, ऐसी मिस्टेक्स ना करें। जो आईडी में लिखा है, जैसा लिखा है, अगर लिखा है उस पे अगर लिखा है POOJA तो आप टिकट में भी फर्स्ट नेम में पूजा ही लिखिए, POOJA लिखिए। अगर उस पे लिखा हुआ है PUJA तो आप जो है उस पे भी PUJA लिखिए। अगर इस पे शर्मा लिखा है उस पे अगर मान लीजिए तो आपको शर्मा ही लिखना चाहिए। आपको क्या लिखना चाहिए, ठीक है। वहां के सिक्योरिटी स्टाफ को या एयरलाइंस स्टाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने शादी के बाद आप पांडे हो गई हैं या दुबे हो गई हैं या मिश्रा हो गई हैं, इससे कोई फर्क उसे नहीं पड़ता, बशर्ते कि जो आईडी आपका जो है, आईडी पे जो नाम है उसी नाम पे आपका टिकट होना चाहिए, उसी स्पेलिंग पे टिकट होना चाहिए। एक बात ये हो गया। दूसरी बात और मैं बता दूं कि दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर आप जो टिकट जब परचेज करते हैं तो उसमें 2 नाम फिल करना होता है, फर्स्ट नेम और फिर बोलता है सेकंड नेम फिल करने या लास्ट नेम, सेकंड नेम या लास्ट नेम। तो आप जो फर्स्ट नेम है उस पे तो आप पूजा लिखते ही हैं, और किसी किसी के आईडी में क्या होता है सरनेम, सेकंड नेम या थर्ड नेम नहीं होता है। थर्ड नेम नहीं होता है तो आप कर सकते हैं कि आप लिख दो पूजा कुमारी, ठीक है, तो चल जाएगा। या फिर आप लिख दो फर्स्ट नेम में भी पूजा और लास्ट या सेकंड नेम में भी पूजा लिख दो, ये भी चल जाएगा। पूजा पूजा भी हो जाए तब भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप टिकट जब भी बनाएंगे इन चीजों का ख्याल रखेंगे कि जो आईडी है उसी के हिसाब से अपना वो क्या नाम टिकट परचेज करें, उसी नाम पे आईडी के अनुसार ही आप टिकट पे नाम डालें। दूसरी बात, अब हम बात कर रहे थे जो बीसीएस का सर्कुलर है जिसके हिसाब से जो 10 प्रकार की आईडी, कितने प्रकार की आईडी, 10 टाइप ऑफ आईडी जो है वह अलाउड किया गया है, 10 टाइप ऑफ आईडी। अब वो 10 टाइप ऑफ आईडी क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 10 टाइप ऑफ आईडी जो बीसीएस ने अलाउ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने जो अलाउ किया है
वह पहला तो हम बता दें अभी क्या है, आधार कार्ड। क्या है, 10 टाइप ऑफ आईडी में पहला मान लीजिए आधार कार्ड। दूसरा पैन कार्ड। दूसरा क्या है, देखिए ये भी आप लोग सोच रहे होंगे बेकार का जो इंफॉर्मेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्योंकि यह फाइनेंस से संबंधित है। क्योंकि पैसे कई बार आपके बर्बाद हो जाते हैं, तो आप लोगों को देखना चाहिए पूरा वीडियो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो पैन कार्ड। तीसरा अगर देख ले तो वोटर आईडी। क्या है, वोटर आईडी। ठीक है। चौथा अगर देखें तो ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है। और पांचवा अगर देख ले तो ड्राइविंग लाइसेंस, ये 4 आईडी तो कॉमन है, सभी के पास ही होता है। ठीक है, 4 आईडी कॉमन है, सभी गरीब अमीर दुखिया सबके पास ये आईडी होते हैं। पांचवा अगर देख ले तो पासपोर्ट्स। ठीक है। छठा देख ले, पासपोर्ट्स हो गए, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट हो गया। एक होता है बैंक। छठा अगर देख ले तो बैंक पासबुक। क्या होता है, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक में एक चीज और मैं ऐड कर दूं, आपका फोटो लगा होना चाहिए और फोटो जो है वो है एटिस्टेट होना चाहिए। ठीक है, वहां के बैंक मैनेजर के द्वारा। ठीक है, उसमें फोटो होगा और बैंक मैनेजर जो है उसे एटिस्टेट यानी मोहर लगा हुआ होना चाहिए, ऐसी ही आईडी अलाउड है। सातवां देख लीजिए, कोई भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो या सेंट्रल हो, उसका सर्विस आईडी या सर्विस आई कार्ड कह सकते हैं। ठीक है, सर्विस आईडी, कोई भी गवर्नमेंट का जो सर्विस आईडी। गवर्नमेंट जो बड़े बड़े नवरत्न कंपनीज हैं उसके जो आईडीज हैं वो भी अलाउड है। साथ ही साथ जो है अगर आप विकलांग हैं, तो विकलांग सर्टिफिकेट जो है वो भी जो है आपको अलाउड है। जो विकलांग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अलाउड है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर 9 नंबर में देखे, जैसे कोई गेस्टेड ऑफिसर है, वह अपने पैड पे, कोई गेस्टेड ऑफिसर वो अपने पैड पे अगर आपको लिख कर देता है कि यह जो आदमी यही है, कि जिस तरह से मैं पूजा का बात कर रहा था, तो आप पूजा मान लीजिए कोई आईडी उसके पास नहीं है, वो क्या लिख के दे दिया, अपने पैड पे लिख दिया कि दिस इज पूजा एंड आई नो वेरी वेल, तो उसमें अपने पैड पे अगर लिख के दे दिया कि पूजा है, उसमें फोटो लगा के उसको स्टैम्प लगा के दे दिया कोई गेस्टेड ऑफिसर जो होता है। ठीक है, जो गैजेटेड ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे, वो आईडी दे देंगे, तो वो भी अलाउड है। अच्छा, 10 प्रकार, 10वां प्रकार में जो आईडी है, दस 10 नंबर में आईडी में अगर हम देखें तो 10वां नंबर जो अभी जो नेपाल के लोग हैं, नेपाल के जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, नेपाल को जो दिया गया है नेपाल की नागरिकता, तो नेपाली आईडी भी जो है अलाउड है। ठीक है, नेपाली आईडी जो है यहाँ पे इंडिया में अलाउड है। एक प्रकार के आईडी मैं भूल रहा हूँ, उसे मैं डिस्कस करने के लिए मैं किसी वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 10 प्रकार के आईडियो के नाम भी मैं कमेंट बॉक्स में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग उसे देख लेंगे। बट मैं एक भूल रहा हूँ, काफी दिन पहले पढ़े थे इसलिए भूल रहा हूँ। तो मैन माइंड जो आईडी है, आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकार के आईडी जो है आपको अलाउड है। आप इस प्रकार के आईडी को आप लेके चल सकते हैं। 10 प्रकार के आईडी दिया है, कोई ना कोई आईडी आपके पास होगा, लेके आप डिपार्चर गेट पे जाइए, आपको आसानी से आपको अंदर जाने दिया जाएगा। चलिए, और ये चीज हो गया, और एक चीज के साथ साथ मैं आपको अलाउड कर बता देता हूं।
जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको दे देता हूं, मान लीजिए, क्योंकि आजकल जो लोग जो है सॉफ्ट कॉपी की बात करते हैं, हार्ड कॉपी क्या कैरी करना बिल्कुल नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते, मैं भी नहीं चाहता। तो सॉफ्ट कॉपी में जो आप क्या लेके जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में जो लेके जा सकते हैं आप, एक है मोबाइल आधार, जिसे एम आधार कहते हैं। क्या है? एम आधार। एम आधार में यानी एम से एम फॉर मोबाइल आधार, तो मोबाइल आधार आप लेके जा सकते हैं। जैसे मोबाइल आधार में, जैसे आप एम आधार की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अपना आधार नंबर डालेंगे, वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद जो उसे डाउनलोड करेंगे तो वह कॉपी अलाउड है, ठीक है। एम आधार की पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एक बात और है, वो यहाँ भी एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है। एम आधार की जो है पासवर्ड जो होता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड आईडी होता है ये, ठीक है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड आईडी ही जो है एम आधार का अलाउड है, बट क्या है कि मैंने देखा है कि उसे छोड़ देते हैं। तो आप एम आधार के डाउनलोड कॉपी से भी आप जा सकते हो, जो सॉफ्ट कॉपी होता है यह मान्य है। पहला हो गया। उसी एम आधार को कोई ई आधार बोलते हैं, एम आधार को कोई ई यानी इलेक्ट्रॉनिक आधार, तो ये भी अलाउड है, ठीक है। दोनों सेम ही चीज है, एम आधार ई आधार दोनों सेम चीज है, अलाउड है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चलने वाला, सबसे ज्यादा अप्रूविंग जो आईडी है वह है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन है, ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। आप गूगल में जाके, सॉरी प्ले स्टोर में जाके सर्च करेंगे डिजी लॉकर एप्लीकेशन, तो यह गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है, यह गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है। इस पे जाएंगे तो इस पे आपको सब प्रकार की आईडी डाउनलोड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। जब आप इस पे आईडी बना लेंगे डिजी लॉकर पे, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जब आईडी बना लेंगे, तो उस पे आपकी ड्राइविंग लाइसेंस भी आ जाएगी, पैन कार्ड भी आ जाएगी, गैस कनेक्शन, पासबुक से लेकर इवन जो आपके क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वह भी इस पे आ जाते हैं। काफी काम की चीज है, इसे तो डाउनलोड हर किसी के मोबाइल में होना ही चाहिए, डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर को भी आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, और उस पर अगर आप ओपन करके दिखाते हैं तो वह आईडी भी अलाउड है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे जोड़ दूंगा कि इसे आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए, सभी डाउनलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार की 3 प्रकार की जो सॉफ्ट कॉपी है ये अलाउड है एयरपोर्ट पे, आप इनको लेके कैरी कर सकते हैं और आप अपनी यात्रा को सुगम सुखद बना सकते हैं, जिससे आपको कोई भी ट्रैवल्स नहीं होगा, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। मैं अगर आप लोग इन पे एम आधार, ई आधार या डिजी लॉकर पे आईडी बनाना नहीं आता या फिर इनके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, उस पर स्टेप बाय स्टेप यह भी बता दूंगा कि कैसे इनको डाउनलोड किया जाता है, कैसे आईडी क्रिएट किया जाता है वहां पे, या कैसे लाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो हो सकता है इसका, इसीलिए अभी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी अच्छी जानकारी थी ये। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अविलंब उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम एयरपोर्ट जाते वक्त ना हो। तो करते रहिए फ्लाइट से यात्रा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।